स्टडी की जब भी बात आती है तो हम उससे भागने लगते हैं। जब भी हमें कोई कहता है कि यार पढ़ लो, या फिर हमें जब भी पढ़ने का मन होता है या जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, तो ये चीज़ हमारे माइंड में होती है यार बाद में कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, 10 मिनट बाद कर लेंगे, या फिर थोड़ी देर खाना खाने के बाद कर लें, या हम उसे टालने लगते हैं यूँ कहें तो। जब भी हम स्टडी करें या फिर हमारी ऐसा कोई काम जो हमारे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ हमें उसे टालने में ही हमें लगता है कि ये चीज़ अच्छा है, या थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, हमारा खुद ऑटोमेटिक मन ही ऐसा कुछ करता है। सिंपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपका एग्जाम टाइम टेबल होगा, या जब भी आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या मेरे साथ भी है या आपके साथ भी है, तो अगर आपके साथ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसमें बताइएगा ज़रूर। जैसे कि एग्जाम का जब भी टाइम टेबल निकलता है तो सारा सब्जेक्ट कंटिन्यू हो, और उसमें से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो 2-3 दिन गैप दे के हो। जैसे कि हम जितने भी पेपर कंटिन्यू उसकी तैयारी जो होती है, प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू करते हैं, और पेपर की भी जो तैयारी होती है करने के बाद, और हम पेपर भी अटेंड करते हैं और अच्छा पेपर निकलता है। लेकिन जो पेपर 2-3 दिन गैप होती है और उसके एक दिन जो पेपर पहले रहती है, जैसे कि मेरा पेपर था एक डिप्लोमा का 3rd सेमेस्टर का, तो उसका 4 सब्जेक्ट कंटिन्यू था और एक सब्जेक्ट ऐसा था जो 3 दिन गैप दे के था। तो जब हम उसके प्रीवियस वाला पेपर था, मैंने पेपर दे के आया, और जब क्लासरूम से बाहर ही निकला था तब भी मेरे माइंड में ये सेट हो गया था ना कि हम रात को आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 2-3 दिन बाद ना पेपर है, पेपर की तैयारी हम अच्छे से कर लेंगे उस टाइम। तो मैंने सोचा कि आज रात पूरी नाइट सोएंगे हम, उसके बाद ही अगले दिन से पढ़ाई करना शुरू करेंगे। जैसे कि हमारे माइंड में ये सेट रहता है स्टडी को लेके कि यार हम पढ़ लेंगे ना, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। हमको लगता है हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन स्टडी को लेके जो आज की टाइम है वो आज ही की टाइम है, वो कल नहीं आएगा आपके पास। जैसे कि हम इसी के माध्यम से, टाइम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जैसे कि वो रात हम आए, रूम पर आते ही अपना एडमिट कार्ड कहीं और, क्वेश्चन पेपर कहीं और, पैड कहीं और फेंकने के बाद फिर हम अपने बेड पे आए, सो गए। पूरी रात हमने सोया और स्टडी नहीं किया। फिर अगले दिन सुबह उठा, फिर मैंने ये सोचा दोपहर में थोड़ा देर पढ़ लेंगे, फिर सोचे शाम को पढ़ते हैं, फिर रात में पढ़ते हैं। ऐसे की तो पूरे दिन में हम 2 घंटा 1 घंटा स्टडी किए, जो नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे। तो एक तो वो नाइट मेरा ऐसे निकल गया, वो दोबारा नाइट कभी आएगा स्टडी के लिए? कभी नहीं आएगा। सेकंड कि जो एक दिन जो पूरा टाइम था वो भी वैसे मेरा निकल गया। फिर ऐसे करते कंटिन्यू निकल गया, यार अभी टाइम है ना, टाइम है, क्योंकि माइंड हमारा सेट कर लिया था वो कि हाँ आगे है, अभी थोड़ी है, 2-3 दिन बाद है। तो जैसे कि हमारा माइंड सबसे पहले सेट कर लेता है कि अभी हमारे पास टाइम है, और वो टाइम कब गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि 2-3 दिन जो पेपर होगा कल परसों है करते करते, और एग्जाम की जो लास्ट नाइट आती है तब हमें पता चलता है यार कल तो पेपर है। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब लास्ट नाइट आया था तब हमें पता चलता है यार कल तो पेपर है, और हमें पढ़ना ही, अभी तो हम कुछ पढ़े ही नहीं है, कुछ प्रिपरेशन ही नहीं की उसके लिए। तो फिर हम ये सोचते हैं, पहले तो आधी रात तो ये सोचने में बिता देते हैं यार कि पूरे 2-3 दिन तो हम ऐसे ही बर्बाद कर दिए, क्या पढ़ें। फिर आधी रात में कैसे कैसे जो पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन पेपर अटेंड करते हैं। तो ये समझ में आ गई कि हमारी पढ़ाई से रिलेटेड टाइम, कि टाइम की हमें वैल्यू क्या होती है, फिर कैसे क्या चीज़ हम उसे वेस्ट करते हैं किस तरह से, क्योंकि हमारा माइंड वो चीज़ सेट कर लेता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और सेकंड कि जब भी आप पेपर या फिर जब भी आप स्टडी करते हैं, आपका इंटरेस्ट, पेपर आपको डर रहता है कि हमें पेपर देना है, उसमें आप देते हैं। या फिर एक यूँ कहें, अगर आपको क्रिकेट खेलने जाना, कड़ी धूप हो, दोपहर की टाइम हो, तो क्या आप नहीं जाइएगा? आप जरूर जाइएगा। पूरी नाइट आपको मूवी देखना हो जग के, कि आपको पूरी नाइट मूवी देखने चलना है बाहर, दोस्तों का कॉल आया, अरे यार आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चले जाइएगा। लेकिन अगर वही घर वाले कह दे कि तुम्हें आधी रात या 2-3 घंटे रात को पढ़ना है, तो क्या आप पढ़ते हैं? बुक उठाते हैं और आधे घंटे में सो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड उसे बोरिंग मतलब एक्सेप्ट कर लेता है ना कि ये चीज़ बोर हो रहे हैं, या फिर ये चीज़ पढ़ने का मन करे, इंटरेस्ट ही नहीं लेता उसमें। तो जब तक आप अपनी स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा तब तक आप उसमें मन कैसे करेगा? आप खेलते हैं, आपको नहीं आता, फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो देखने भी जाते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो अच्छे से देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं उससे देख के, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें रहता है। जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी, हमारा पूरी माइंड मूवी फोकस रहता है, कभी उस वक्त माइंड में कोई थिंकिंग आती है? 3 घंटा अगर हम मूवी देखें, 3 घंटा हमारे माइंड में कोई थिंकिंग नहीं आएगी, जो भी माइंड होगा पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट आएगा स्टडी पे। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज़ ऑलरेडी रहता है, यार इसका अगला क्या होगा, या फिर हम ये चीज़ नहीं जानते, ये चीज़ हम नहीं देखें। तो अगर हम स्टडी में अगर मान लें कि हम जो भी पढ़ते हैं तो हम आज ये कुछ नया पढ़ना है, ये चीज़ लड़कों के बीच में होता ही नहीं है कि हमें ये चीज़ पढ़ना है या हमें कुछ नया चीज़ सीखना है, और ये आज का ही टाइम है, कल ये टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये लड़के सीखते ही नहीं है या समझ में उनकी आते ही नहीं है। और यही वो जो टाइम बीत जाता है तब उनके पछतावा होती है, जैसे वही लास्ट नाइट जो एग्जाम की होती है वो चीज़, कि 2-3 दिन हमारा कब बीत गया, कब कैसे बीता और हमें पता भी नहीं चला। तो सबसे पहले हमें किसी काम को टालना है,
या फिर स्टडी से हम अपने दूर भाग रहे हैं, तो वो चीज़ से बचने के लिए एक ही ऑप्शन है, मतलब कि हम अपने माइंड में ये सेट करें कि हमें उसका टाइम है नहीं, जो करेंगे हम आज ही करेंगे, कल नहीं कर सकते, कल के लिए हमारा टाइम है ही नहीं। अगर आप स्टडी आज नहीं करिएगा तो कल तो आपको मजदूरी करनी होगी ना, सर पे ईंट रखना पड़ेगा। आज थोड़ी सी मेहनत है आपको स्टडी करने में, आप उतनी मेहनत नहीं है ना जितनी मेहनत आपकी स्टडी टाइम खत्म होने के बाद की होती है। मेरा भी स्टडी टाइम जो था हम किए, उसके बाद जब हमारा ये परफॉर्मेंस आया कि हम जॉब करना है फिर ऐसे कुछ भी, तो आज हमें लगता था कि सबसे बेस्ट लाइफ, यूं ही नहीं कहा गया कि स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ, क्योंकि वो चीज़ में नहीं टेंशन बस एक ही चीज़ होती है कि हमें अपना स्टडी करना है और अपने गोल को अचीव कर लेना है, बस एक ही मेन फोकस होती है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी टेंशन आपकी माइंड में होती है, तो इससे पहले कि आपका टाइम बीते आप ये चीज़ समझ लें, तो टालने वाली झंझट आप हटा दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, जो है वो आज के लिए है, आज जो स्टडी करिएगा आज ही करिएगा, कल के लिए आप फिर दूसरा आपको टास्क मिलेगा, दूसरा आप स्टडी करिएगा। रहे ना दूसरा कि जब भी आप कहीं और रहें, जैसे कि आप कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में हो या फिर इंटरेस्ट की बात आ गई कि हमें उसमें मन ही नहीं लगता, तो आपको कैसे मन लगेगा जब आपका फ्रेंड है लो, तो आप अभी स्टडी किए, कोचिंग में आपको पनिशमेंट मिलती है, आप खड़े रहते हैं, तो आप उस वक्त लगती है कि यार हमने ये चीज़ नहीं किया तो हमें यहाँ पर खड़ा लज्जित लगता है, मतलब बेशर्मों की तरह खड़े रहते हैं। तो कहते हैं नहीं हम घर पे जाएंगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और घर पे आते आते यार शाम को पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं, फिर वैसे टालने वाली काम हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि हमें उस वक्त लगता है ना कि यार उस वक्त जो था उसी वक्त हम भूल जाते हैं उसे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो उसी वक्त था, अगले कोचिंग से जब छुट्टी हुआ ना तो 2-4 लड़के साथ में आते हैं, तो वो कहीं और बातें करते हैं, यार तू कल क्या करेगा, कल मूवी देखने चलेगा, खेलने चलेगा, या फिर फ़ोन से बातें, ये चीज़ व्हाट्सअप वगैरह, गर्लफ्रेंड वगैरह सारी बातें, ये चीज़ होने लगती है पढ़ाई होने के बाद। तो जब हमारी माइंड स्टडी से हटी तो कहीं और जाएगी, तो कहीं और ही ना माइंड हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, तो फिर हम कहीं और ही मेरा ध्यान जाएगा, स्टडी के पीछे कैसे जाएगा। आप ही बताइए कि अगर हम स्टडी में पीछे हैं, जिससे उस वक्त हम खड़े थे कोचिंग में कि हमें ये चीज़ नहीं बताए हैं तो हम खड़े रहें, हमें बेशर्मी की तरह खड़ा होना पड़ा, तो वो चीज़ आपके माइंड में उस वक्त हो रहा था। अगर उतना देर होने के बाद आपका माइंड कुछ देर के लिए यहाँ पढ़ने का मन किया, तो पढ़ाई से रिलेटेड जब आप बातें करिएगा, हमेशा 24 घंटे में अपने स्टडी के पीछे आप फोकस करिएगा, तो आपको लगेगा ना कि हाँ हमें स्टडी करना चाहिए, हम स्टडी करेंगे। और स्टडी के बीच में आप उन्हीं लोगों से फ्रेंडशिप रखिए ना जो आपको स्टडी में हेल्पफुल मिले। एक MBA चाय वाला, उसने एक बात सिखाई थी कि अगर आप अपने से दोस्ती कर भी रहे हैं ना, तो अपने से 2 या 3 साल बड़े लोगों से करिए, क्योंकि वो हमें हमेशा सही चीज़ें ही बताएंगे। क्योंकि अपने ग्रुप की लड़के तो हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें, या यहाँ चला, या तू क्या कर रहा है, या यहीं चल घूम के आते हैं, या फिर ये चल मस्त है, ये खाना खाने चलते, या फिर ये रेस्टोरेंट चलते, वो चीज़ें चलते, यही चीज़ बातें होती है अपने ग्रुप के लेवल की। बहुत कम ही ऐसे लड़के होते हैं जो स्टडी की बातें अपने ग्रुप के लेवल की करते हैं, लेकिन वही बड़ों के सामने तो हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके सामने ये सब बातें नहीं हो पाएगी। तो हमेशा जब भी आप फ्रेंडशिप करिए तो अपने से 2 या 3 साल बड़े लोगों से करिए। ये चीज़ किसी ने कहा भी था, ये चीज़ कि अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातें कर रहे हो तो पति पत्नी बनोगे, या उसके पीछे भाग रहे हो तो पति पत्नी बनोगे, लेकिन अपने कैरियर के पीछे भागोगे तो करोड़पति बनोगे। तो आपको ना तय करना है कि हमें क्या बनना है, पति बनना है या करोड़पति बनना है, और आपको तो दोनों के डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होगी, इसे हमें समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले कि आप अपने 24 घंटे के पूरे दिनचर्या में ये चीज़ बनाई कि हमें ये चीज़ पूरा करना ही है, कि हमें स्टडी है और 24 घंटे उसी की चीज़ें में हमें लगे रहना है। जब दुनिया पागल उससे ही बोलती है जो पागल होता है अपने गोल के पीछे, और पागल इंसान ही अपना या इतिहास रच के जाता है। तो हमें अपने गोल के पीछे वैसे ही बनना है कि उसे 24 घंटा उससे रिलेटेड बातें करनी है और उसे रखना है, तब जाके आपकी माइंड अपने स्टडी में या आपके गोल के पीछे या आपके काम में इंटरेस्ट लेगी। अगर आपको मकान बनाना है तो आज आप 2 ईंटें लाइए, कल 4 जरूर लाइएगा, परसों 8, और ऐसे कभी गिट्टी, कभी बालू, कभी सीमेंट, ऐसे तो आप लाइएगा, और एक दिन आपका मकान जरूर बनेगा। तो अगर आपने गोल को अचीव करना है तो ये चीज़ आज तो जरूर पढ़ना होगा ना, कल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आज तो पढ़ लें। आज तो हम टालें उसे क्यों, आज तो हमें पढ़ना ही है ना, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, चाहे हमें मन करे या ना करे, हमें पढ़ना है तो बस पढ़ना है। क्योंकि अगर आज हम नहीं पढ़े तो कल मजदूर हमें बनना है, तो हमें तो मजदूर नहीं है बनना, हमें तो कुछ और बनना है, हमारी गोल बड़ी है, तो हम बड़े मेहनत करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ अपने माइंड में सेट करिए कि हमें आज पढ़ना है तो कैसे भी करके पढ़ना है, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। अगर एक और बात, अगर आप अपने माइंड में अगर ठान लिए ना कि हमें ये चीज़ करना है, तो आप चाहे आपके रास्ते में कितना भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितनी भी दुनिया की ताकतें लग जाए, लेकिन आपको रोक नहीं सकता आपको वो चीज़ करने से। लेकिन बशर्ते आपको उसे ठानना होगा, अपने माइंड में ये चीज़ करना हो, नहीं हमें वो चीज़ करना ही है। तो अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो आप अपने स्टडी से कभी भी बोर नहीं होइएगा, और कभी भी आप अपने काम को टालिएगा नहीं, या स्टडी टाइम को कभी भी आप टालिएगा नहीं।